और धन्यवाद कर रहा हूं मैं डी कुमार जी का, जिनकी वजह से आज आपसे मिलने का मौका मिला है। आज लगभग ये 40-50 मिनट का जो भी समय अलाउ करेगा अपने को, वो जो सेशन रहेगा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास करना। ये बिजनेस करना है, नहीं करना है, कितना करना है, कब तक करना है, कहाँ तक लेके जाना है, वो आपके खुद के डिसीजन होंगे, आपके खुद के फैसले होंगे। बट मैं चाहता हूं कि आप अगले 40 मिनट थोड़ा सीरियस हो जाएं। मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से, जो पिछले 20 साल में मैंने इस इंडस्ट्री में सीखा है, उसमें से बहुत सारी चीजें आपके साथ में शेयर करने की। इस इंडस्ट्री के बारे में मैं बात आपसे करूंगा, आरसिम के बारे में बात करूंगा। इस बिजनेस में कामयाब और नाकामयाब दो तरह के लोग होते हैं। तो कामयाब लोग क्या ऐसा करते हैं जिनकी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और लास्ट में कुछ और बात करूंगा जो आपको इस बिजनेस में हेल्प करेंगी आगे लेके जाने में। तो आप तैयार हैं सर? तैयार हैं? चलिए, मैं बहुत सारे नए साथी होंगे, आज 1000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे नए साथी हैं, थोड़ा सा 5 मिनट मैं अपने बारे में बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि कौन लोग इस बिजनेस को करते हैं। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से हूँ मैं। दिल्ली के पास में एक छोटा सा स्टेट है हरियाणा। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बैकग्राउंड है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसा परिवार जिस परिवार में पैसे की कमी होती है, पैसा नहीं होता ज्यादा, है ना। लिमिटेड सी इनकम हर महीने उनके घर में आती है और बहुत सारी दिक्कतें उस परिवार फैमिली में होती है। कैसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। आज से 20 साल पहले, उस समय उम्र थी 19 साल और दो काम करता था। पहला, कोरस्पॉन्डेंस से मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था और साथ में एक फुल टाइम जॉब कर रहा था। और जॉब किस चीज की जॉब थी? वो जॉब जो आमतौर पर लोग नहीं करते। मेरे एक दोस्त हैं, उनके मामा जी मैजिशियन, उस मैजिशियन के साथ में मैं असिस्टेंट का काम करता था और 1500 रुपये महीना, यानी रोज का एक दिन का 50 रुपये पर डे का मिलता था। ये काम कर रहा था, पढ़ाई चल रही थी और दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज चल रही थी कि 1 साल के बाद पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करूं? 1500 रुपये महीने में जीवन चलने वाला नहीं है। और दोस्त, ये सोचते सोचते आरसिम बिजनेस जिंदगी में आया। एक मीटिंग में जाने का मौका मिला और मैं आज आप सबको बताना चाहूंगा, ये बिजनेस आपकी इच्छा से आप ज्वाइन नहीं करते। ये बिजनेस किसी और की इच्छा से आप ज्वाइन करते हो। 20 साल पहले मेरी जिंदगी में आरसिम आया, मैं भूल नहीं सकता उस दिन को। मैं भूल नहीं सकता उस लम्हे को, जिस दिन जिस लम्हे आरसिम बिजनेस को मैंने पहली मीटिंग में जाने का मौका मिला। और वो मीटिंग थी आदरणीय ओपी शर्मा सर की, जो दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं है। ओपी शर्मा सर की मीटिंग थी। मीटिंग एक कंप्यूटर सेंटर के अंदर थी। लगभग 30 लोग उस मीटिंग में बैठे थे, मैं भी जाके बैठ गया। और मीटिंग में ले जाने वाले जो शख्स मेरे को थे, आज पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है, रोल मॉडल मानते हैं लाखों लोग उनको अपना, मिस्टर सुरेंद्र जी वत्स। वत्स साहब की स्कूटर पे बैठ के मैं आरसीएम की पहली मीटिंग में गया। 5 मिनट के अंदर ओपी शर्मा जी को बुलाया गया स्टेज के ऊपर। ओपी शर्मा जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। देखिए, जीवन बदलता कैसे है। जीवन कोई प्लानिंग से नहीं बदलता सर। बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, जो सिचुएशन को अगर हम सही ढंग से समझ जाएं, वो सिचुएशन हमारे जीवन को बदल देती है। मैं उस मीटिंग में बैठा था, ध्यान से सुन रहा था। ओपी शर्मा जी को स्टेज पे बुलाया गया। ओपी शर्मा जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जैसे मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैं नौकरी करता था और साथ में पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में, जब मैंने आरसीएम शुरू किया। ओपी शर्मा जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि 25 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। और जॉब कौन सी कर रहे थे? वो आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने कहा 25 साल पहले मैंने नौकरी स्टार्ट की। आज गवर्नमेंट ने मेरे को गाड़ी दे रखी है, गवर्नमेंट ने मेरे को बंगला दे रखा है, नौकर चाकर सब कुछ दे रखे हैं। और 25 साल की नौकरी, 25,000 रुपये महीना मेरे को सैलरी भी देती है। पिछले 1.5 साल से मैं पार्ट टाइम मार्केटिंग कर रहा हूँ। 1.5 साल में पार्ट टाइम, जो शाम का टाइम होता है, जो छुट्टी का दिन होता है, वो शाम का टाइम और छुट्टी का समय मैं इस बिजनेस के अंदर लगाता हूँ। 25 साल की नौकरी, फुल टाइम नौकरी, 25,000 रुपये महीना सैलरी देती है। 1.5 साल का पार्ट टाइम किया हुआ आरसिम 1.5 लाख रुपए महीना इनकम देता है। उन्होंने 3 चीजें और बताई। उन्होंने कहा ये 5 साल का गेम है। 5 साल में आपके जीवन को बदल के रख देगा। 5 साल में यह बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देगा। पहली बार इस शब्द को मैंने सुना था, टाइम फ्रीडम कुछ होता है।
उन्होंने कहा ये बिजनेस आपको मनी फ्रीडम देगा। पहली बार इस शब्द को सुना था। उन्होंने कहा ये बिजनेस आपको सिक्योरिटी देगा। अगर 5 साल गलती से आपने इस बिजनेस को कर लिया, 5 साल के बाद ये तीनों चीज आपके पास होंगी। मैं बैठ के वहां पे कैलकुलेशन करने लग गया कि मेरी उम्र 19 साल है, 5 साल बाद मैं 24 साल का हो जाऊंगा। अगर 24 साल का हो जाऊंगा और मेरे पास में टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो, इससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता। और उसी हॉल में बैठ के 1 घंटा 5 मिनट की मीटिंग को अटेंड करके एक डिसीजन लिया, आज के बाद ना पढ़ाई करूंगा, आज के बाद ना नौकरी करूंगा, आज के बाद फुल टाइम आर्थिंग बिजनेस करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, इतना आसान ये डिसीजन नहीं था। उस समय मेरे को नहीं पता था आरसीएम का फ्यूचर क्या होगा। मैं नहीं जानता था आरसीएम बिजनेस को। उस समय मेरे को नहीं पता था इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री की शुरुआत थी हिंदुस्तान में। लोग स्कीम बोलते थे, लोग मेंबर बनाने का धंधा बोलते थे इस बिजनेस को। उस समय मेरे को नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा इस बिजनेस को। लेकिन डिसीजन ले लिया था कि इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं। उस हॉल से आने के बाद फिर काम करना चालू किया। जितना आसान मैं समझता था उतना आसान ये था नहीं। उसमें प्रॉब्लम क्या थी, आज से 20 साल पहले की कहानी बता रहा था। उसमें पिकअप सेंटर मेरे घर से 550 किलोमीटर दूर था। मेरा जो घर था जींद जहाँ मैं रहता था, वहां से 550 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर था। उस समय प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें दो प्रोडक्ट थे, पैंट और शर्ट। उस समय मीटिंग सेमिनार की बात करें तो मीटिंग सेमिनार भी मेरे घर से 350 और 550 किलोमीटर दूर होती थी। उस समय कोई इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे हमारे एरिया में। किसी से पूछा जाए, किसी को दिखाया जाए, किसी से बात करवाई जाए। उस समय मोबाइल फोन नहीं होता था। उस समय कुछ भी नहीं होता था। कोई डिपो नहीं होता था, कोई सीखने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। लेकिन आरसीएम बिजनेस में पागलों की तरह काम किया 1 साल। एक साइकिल होती थी, साइकिल के पीछे हमेशा 2 गत्ते के डब्बे में किट आती थी आरसीएम बिजनेस की। वो किट होती थी हमेशा, और लोगों के पास जाते थे प्लान दिखाने के लिए। लोग सुनते नहीं थे, सुनते थे तो जुड़ते नहीं थे, जुड़ते थे वो काम नहीं करते थे। आज किसी ने ज्वाइन किया, लगभग 17 दिन के बाद उसको किट मिलती थी, क्योंकि इस पैसे हम 10 किटों के इकट्ठे करते थे, उनका हम डीडी बनवाते थे, डीडी कंपनी में भेजते थे कोरियर से। कोरियर रिसीव होता था, कंपनी वहां से किटों को पैक करती थी, ट्रांसपोर्ट में डालती थी, ट्रांसपोर्ट जींद आती थी, जींद ट्रांसपोर्ट से हम किट छुटा के लेके आते थे और फिर एक व्यक्ति को किट देते थे। आज ज्वाइन किया, 17 दिन बाद उसको किट मिलती थी। इसी तरह पागलपन के साथ, जुनून के साथ इस बिजनेस में सुबह से रात तक कोई काम नहीं था। सुबह से रात तक एक ही काम था, आरसीएम बिजनेस। पूरा दिमाग में एक ही चीज चलती थी, आरसीएम बिजनेस। रात को जब आके घर पे सोते थे तो सपने आते थे, वो सपने भी आरसीएम के आते थे। 1 साल पागलों की तरह काम किया। रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया? 1 साल का परिणाम था कि 1 साल में इस बिजनेस से 16,000 रुपए इनकम आई। टोटल इनकम 16,000। एक्सपेंसिस की बात करें तो 16,000 से कई ज्यादा एक्सपेंसिस हो गए। टाइम की बात करें तो फुल टाइम आरसीएम था, ना पढ़ाई थी ना नौकरी थी। प्रॉब्लम की बात करें तो जितनी प्रॉब्लम उस 1 साल में आई, उतनी प्रॉब्लम पूरी जिंदगी में नहीं आई थी। जितने चैलेंज, जितने लोगों की बातें सुनने को उस टाइम पे मिला, पहले कभी नहीं मिला था। दूसरे साल फिर ऐसे ही किया। विश्वास था कि आज नहीं तो कल इस बिजनेस से जीवन बदलेगा। 5 साल का गेम है, 5 साल इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। दूसरे साल इनकम थोड़ी सी बढ़ गई, 65,000 की इनकम आई। मैं शॉर्ट में लेता हूँ, 26 महीने, 27, 28, 29 महीने काम किया। आरसीएम ज्यादा नहीं चला, थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट हुआ। जो 29 महीने काम किया उसका रिजल्ट 30वें महीने आया। 30वें महीने में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। रॉयल्टी का जो इनकम आया, 26,305 रुपए का चेक आया। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, लाइफ को बदलाव, लाइफ को बदलना शुरू कर दिया इस बिजनेस ने जिस दिन मैं रॉयल्टी पे पहुंचा। नए लोगों को लगता है कि ये जो सीनियर लोग हैं, ये डी कुमार जी आपके सामने, दरोगा जी हमारे सामने हैं, एसपी वर्मा जी हमारे सामने हैं, सुशील जी हमारे सामने हैं, ये शायद पहले दूसरे महीने तीसरे महीने रॉयल्टी पे आ गए होंगे। सफर सबका ऐसा ही है सर। टाइम अलग अलग लगता है, किसी को 15 महीने लगते हैं, किसी को 25 महीने लगते हैं, किसी को 8 महीने लगते हैं। समय सबको लगता है। तो ऐसे ही मैंने काम करता गया। 30वें महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना। 36वें महीने एक ऐसी इनकम पे पहुंचा जिस इनकम पे पहुंचने का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है। वो इनकम है 1 लाख रुपए पर मंथ। मैं थोड़ी सी एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। 29 महीने की जो मेहनत थी, उस 29 महीने की टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम थी। और 36वें महीने की 1 महीने की इनकम 1 लाख से ज्यादा थी। इस बिजनेस की खूबी मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू में ये बिजनेस चलेगा नहीं, शुरू में ये बिजनेस चलेगा नहीं, और जब ये चल गया फिर ये रुकेगा नहीं।
अब कितना भी जोर लगा लो इसको, आज वत्स साहब अपने बिजनेस को रोकना चाहे नहीं रोक सकते, आज मैं अपने बिजनेस को रोकना चाहूं सर नहीं रोक सकता, आज सुजीत जी अपने बिजनेस को रोकना चाहे नहीं रोक सकते, डी कुमार जी अपने बिजनेस को रोकना चाहे नहीं रोक सकते, इनके हाथ में ही है इस बिजनेस को रोकना। तो उसके बाद में बहुत कुछ होना स्टार्ट हुआ। बीसी छाबड़ा जी कभी कभार मीटिंग लेने के लिए हरियाणा आते थे, 20-30-50 लोग इकट्ठे होते थे और मीटिंग में बताते थे कि आने वाले समय में आप सबके घर के आगे 2-2 गाड़ियां खड़ी होंगी। और हमें लगता था एक साइकिल वाले को अगर बात की जाए बाइक की, उसको कहीं ना कहीं विश्वास हो जाएगा, लेकिन एक साइकिल वाले को गाड़ी की बात की जाए और एक नहीं 2 गाड़ियों की बात की जाए तो उसको विश्वास नहीं होगा, उसके ऊपर से जाएंगे। हमारे ऊपर से जाती थी बीसी छाबड़ा सर की बात। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में करोड़ों के घरों में रहोगे। उन्होंने कहा आने वाले समय में आप हिंदुस्तान नहीं दुनिया के जितनी भी अच्छी अच्छी कंट्री है उस सभी कंट्री सभी देशों में इस बिजनेस की वजह से घूम के आओगे। बीसी छाबड़ा जी कहते थे आने वाले समय में टॉप स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपकी जिंदगी शानदार होगी। उस समय विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज ये सब कुछ हो चुका है सर। और 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200 आदमियों के साथ नहीं, हिंदुस्तान के हजारों लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और आप सबके साथ ऐसा हो सकता है। अगला 35-40 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास करना। इस बिजनेस की पावर की बात करूं सर, शुरुआत चाहे साइकिल से की हो, लेकिन इस बिजनेस की वजह से मैंने अपनी जिंदगी में, बीसी छाबड़ा जी 2 गाड़ियों की बात करते थे, लेकिन आज मेरे को लगता था वो कितना कम बोलते थे कि आज इस बिजनेस की वजह से 5 गाड़ियां मैंने सिस्टम से खरीदी हैं। वो कहते थे कि आप करोड़ों के घर में रहोगे। आज जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर की जो कीमत है, दिल्ली एनसीआर में मैं रहता हूँ, उस घर की कीमत है करीबन 7 करोड़ रुपए। बैंक अकाउंट नहीं था जब मैंने आरसी बिजनेस की शुरुआत की, और आज मेरे बैंक का सबसे बड़ा अकाउंट मेरा है। एक अच्छी ब्रांच है, बड़ी ब्रांच है, उस ब्रांच का सबसे बड़ा अकाउंट मेरा है। कोई भी मैनेजर चेंज होता है ब्रांच में, सबसे पहला कॉल मेरे पास आता है और वो एक चीज बोलता है कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप बैंक में आ सकते हैं, नहीं तो मैं आपके घर पे आ जाता हूँ। और वो ऐसा क्यों बोलता है आप सब समझते हैं। बात करें सर दुनिया के बहुत अच्छे देशों में हम इस बिजनेस की वजह से घूम चुके हैं। पढ़ाई की बात करें, मेरी जो एजुकेशन है उस पर टोटल 10,000 रुपये खर्च हुए होंगे, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। 2 रुपए 70 पैसे जहाँ पे फीस लगती थी एक महीने की, लेकिन आज जो मेरा बेटा है उसका जो एक महीने का फीस है वो करीबन 70,000 रुपये है। तो ये पावर है इस बिजनेस की, ये पावर है, ये ताकत है इस बिजनेस की। और वो मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, डी कुमार जी कोई स्पेशल नहीं है, और जितने भी अचीवर आपके सामने बैठे हैं वो कोई स्पेशल नहीं है, वो आम से आदमी है। जब उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। समझने की, क्लिक करने की देर है सर। आज से 20 साल पहले घर घर में जो टीवी होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, कई बार ऐसा होता था कि पिक्चर साफ नहीं आती थी, तो हम टीवी में कुछ नहीं करते थे, हम छत पे चढ़ते थे और छत पे चढ़ के एक एंटीना लगा होता था, उस एंटीने को हम घुमाते थे और जैसे ही एंटीना डायरेक्शन पकड़ता था पिक्चर साफ आ जाती थी। और आज मैं प्रयास करूंगा सर आप सबके एंटीने को डायरेक्शन पकड़ाने का, ताकि आपको क्लियर हो जाए आरसीएम क्या है। आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिएगा, तो तैयार है सर? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सर, एक बार आप बता देना स्क्रीन आ जाए तो। 1 सेकंड का टाइम देना, तो वो खुला नहीं है। स्क्रीन आ गया होगा सर? सर सर थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, चलिए थोड़ा सा मैं बात करूंगा सर, थोड़ा सा बेसिक सी बात करूंगा, उसके बाद आगे लेके चलूंगा मैं आपको। क्यों करना चाहिए, बहुत सारे नए साथी होंगे हमारे बीच में जिनको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, ये कोई नई चीज नहीं बता रहा सर। जितने भी लोग इस ग्लोब पे, इस धरती पे रहते हैं, सबके सब पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे कमाने के तरीके हैं। पहला तरीका है जॉब, दूसरा तरीका है बिजनेस। या तो हम जॉब करके पैसा कमाते हैं या हम बिजनेस करके पैसा कमाते हैं। और जॉब जो है 2 तरह की होती है, एक होती है गवर्नमेंट जॉब, एक होती है प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें, इसमें चांस ना के बराबर है। पहले हमारे समय में बोला जाता था 20 साल पहले कि जॉब उसको मिलेगी जिसके पास चेक और जैक होगा, यानी पैसा होगा, सिफारिश होगी
और जो इंटेलिजेंट होगा, काबिल होगा, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेकिन आज अगर आप काबिल हैं, आपके पास चेक भी है, आपके पास जैक भी है, तो भी ये गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली। तो चांस ना के बराबर है। दूसरा है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब की बात करें सर, प्राइवेट जॉब में एक आदमी खूब मेहनत करता है, खूब काम करता है ना। कोई भी कंपनी अगर उसको 1 लाख रुपए देती है सैलरी, तो करीबन 10 लाख रुपए का काम करवाती है, उसके बाद 1 लाख रुपए देती है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना काम करने के बावजूद भी प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं होती। आज जॉब है, अगले महीने होगी नहीं होगी गारंटी नहीं है। 16 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं पिछले 1 साल में। 16 करोड़ लोगों की हिंदुस्तान में जॉब गई है सर 1 साल में, इस कोरोना की वजह से। आज जॉब है, रात को एक ईमेल आता है, आपकी पूरी प्लानिंग पे, आपके पूरे करियर पे, आपकी पूरी जिंदगी पे पानी फिर जाता है एक मेल से। तो सिक्योरिटी नहीं है सर। बिजनेस की बात करें सर, कंपटीशन बहुत है। 20 साल पहले, कुछ बिजनेसमैन मेरे बीच में बैठे होंगे, 20 साल पहले बिजनेस करना जितना आसान था, आज बिजनेस करना उतना आसान नहीं है। 20 साल पहले पैसा कमाना बिजनेस में जितना आसान था, आज उतना आसान नहीं है। पहले आपके एरिया में आप प्रोडक्ट बेच सकते थे, लेकिन आज ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से ई कॉमर्स कंपनियां आगे आ चुकी हैं। अमेजोन जैसी, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, आज पूरी इंडिया से आपके एरिया में कोई भी आके सामान बेच सकता है। पहले आपके एरिया में आपसे लोग सामान लेके जाते थे, आज 20 किलोमीटर दूर बैठा आदमी आपके एरिया में सामान बेचता है। तो आज कंपटीशन ज्यादा है सर, बिजनेस करना उतना आसान नहीं है। तीसरा तरीका है सर जिस सिस्टम, और इसके बारे में बोला जाता है, अगर आप जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस करते हो, 10% ऐसे लोग हैं, ये संख्या मैंने आंकड़ा बहुत ज्यादा लिख रखा है सर, ये आंकड़ा उससे भी कम है। 10% लोग हैं जो बिजनेस करके अपने सपनों को पूरा करते हैं, जॉब करके अपने सपनों को पूरा करते हैं। 90% लोग हैं जो केवल जरूरतों को पूरा करते हैं। जरूरतें जो भी होती हैं डेली की जरूरत, क्या है सर? रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, इस तरह की छोटी छोटी चीजों को, छोटा सा घर बनाते हैं, छोटी सी लाइफ जीते हैं, छोटी सी एजुकेशन, अपने बच्चों का छोटा सा शादी कर पाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते 90% लोग। तीसरा जो रास्ता है हमारे पास में, जिसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं, डेली मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका से, यूएसए। अच्छा, यूएसए के बारे में एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ सर, हिंदुस्तान से एडवांस है या हिंदुस्तान से पिछड़ा हुआ देश है? बहुत ज्यादा एडवांस है सर। बहुत ज्यादा सर, 15-20 साल एडवांस देश है। जो काम यूएस में 20 साल पहले होते थे वो हिंदुस्तान में आज हो रहे हैं, जो आज वहां पे होते हैं 20 साल बाद होंगे हिंदुस्तान में, इतना एडवांस है। तो यूएस से 1930 में इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, और 1958 में यूएस गवर्नमेंट ने इसको लीगल बिजनेस का दर्जा दे दिया था, बोल दिया था कि ये बिजनेस है, इसको आप कर सकते हो। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं सर आपको। 1996 में, 24-25 साल पहले इंडिया में इसकी शुरुआत हुई, यानी 25 साल पुरानी इंडस्ट्री है। 20 साल, 21 साल पहले आरसीएम की शुरुआत हुई, 25 साल पहले ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर आई। 9 सितंबर 2016, आज से 5 साल पहले, 4.5 साल पहले, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक गाइडलाइन इशू कर दी, इसको लीगल बिजनेस का दर्जा दे दिया। और आज ये बिजनेस जो है वो एजुकेशन का पार्ट है। बहुत सारे वीडियोज हैं, आप गूगल करोगे आपको पता चलेगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो ये इस इंडस्ट्री के बारे में सिर्फ मैं मोटी मोटी जानकारी आपको दे रहा हूँ। थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर। ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान सा है, नए साथी में बता रहा हूँ सर, फ्री में ज्वाइनिंग मिलती है इस बिजनेस की। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यापार नहीं है जो फ्री में शुरू होता हो, लेकिन आरसीएम बिजनेस की शुरुआत फ्री में होती है। फ्री में आपको आईडी मिल जाती है, जो आईडी जिंदगी भर काम करेगी, और पूरे हिंदुस्तान में वो आईडी वैलिड रहेगी। आप पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस को कहीं भी कर सकते हैं। थोड़ी सी परचेज करके, अपनी जरूरत का सामान खरीद के आप उस आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। 3 ढंग से, 3 तरीके से उस आईडी से आप पैसा कमा सकते हो। पहला पैसा, एक फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल देके आपका केवाईसी ओके हो जाता है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर नंबर परमानेंट मिल जाता है। इसके बाद में आप यूजर बन के पैसा कमा सकते हो। 550 प्रोडक्ट हैं सर आरसीएम में। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज करोगे, आप हेल्दी रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे। अभी कल एक वीडियो आया, शायद आपकी टीम से है, डी कुमार जी की टीम से है, खूब वायरल हो रहा है वो वीडियो। हमारी एक पूरी टीम है जो कोविड वार्ड में काम करती है, डॉक्टर्स हैं, वो 2 चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, S5 को, गामा ओरिजिनोल को।
तो इसी तरह आरसीएम बिजनेस के 550 प्रोडक्ट हैं जो आपको, आपके परिवार को हेल्दी रखते हैं। तो यूजर बन के आप थोड़ा सा बेनिफिट ले सकते हो, कुछ पैसा आप कमा सकते हो इस बिजनेस से, छोटी छोटी बचत आपको हो सकती है। दूसरा, आप सेलर बन के पैसा कमा सकते हैं। आप डिस्प्ले वॉल ले सकते हैं, आप पिकअप सेंटर ले सकते हैं, आप वंडर क्विक ले सकते हैं, वंडर वर्ल्ड ले सकते हैं। इससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। और सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा सर? यूजर, जो प्रोडक्ट को खाली यूज करते हैं, जो खाली सेल करते हैं, वो पैसा नहीं कमाएंगे। ये दो चीज के साथ में जो लीडर बन जाते हैं, जो सिस्टम को समझ जाते हैं, डी कुमार जी ज्यादा पैसा। जितने भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी पिनों पे आए हैं, वो बड़ी पिनों पे क्यों आए हैं? जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था उस दिन बहुत सारे लोगों ने और ज्वाइन किया था। सारे एमराल्ड नहीं बने, सारे स्टार एमराल्ड नहीं बने, सारे रूबी नहीं बने, सारे स्टार रूबी नहीं बने। ये चंद लोग क्यों बने हैं? क्योंकि उन्होंने ज्वाइन करके इन्होंने अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की। ये लीडर बने इस बिजनेस में, इसलिए आज इनके पास में बहुत सारा पैसा आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ज्वाइन करने से जीवन नहीं बदलेगा, लीडर बनने से जीवन बदलेगा। आपको सीखना पड़ेगा। 5,000 रुपए साइकिल में पंचर लगाना, उसके लिए भी सीखना पड़ता है, जहां से जिंदगी में कुछ नहीं होगा। एक ऐसा बिजनेस जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी जनरेशन की जिंदगी को बदल सकता है, बिना सीखे चलने वाला नहीं है। तो अगर आपको लीडर बन जाते हो, आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा पैसा, वो पैसा कितना हो सकता है? वो हजारों में हो सकता है, वो लाखों में हो सकता है, वो करोड़ों रुपए पर मंथ में हो सकता है। तो वो लीडर बन के आप पैसा कमा सकते हो। थोड़े से परचेज के फायदे क्या है आरसीएम बिजनेस से? जो सामान आप लेते हो, पहला फायदा है आपको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। और एक शब्द है बार बार जो आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बार बार यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो आरसीएम बिजनेस के सारे प्रोडक्ट 100% ओरिजिनल हैं। आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर पैदा करेंगे। दूसरी चीज है, मार्केट से भी कम कीमत पे या मार्केट के बराबर की कीमत पे मिल जाते हैं। दुनिया में लाखों एमएलएम कंपनीज हैं, लाखों कंपनीज में से एक ऐसी कंपनी है आरसीएम बिजनेस, जिसके प्रोडक्ट का कंपैरिजन मार्केट से किया जाता है। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन, क्योंकि मार्केट के रेट के आसपास रेट नहीं होता है एमएलएम कंपनीज का। एकमात्र दुनिया की आरसीएम ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट का कंपैरिजन मार्केट से किया जाता है। मार्केट में रेट होता है साबुन का 20 रुपए, एमएलएम में होता है 250 रुपए। मैं पीछे यूट्यूब खोल रखी थी, मैंने एक बात याद आ गई मेरे को, मैं बता देता हूँ। यूट्यूब खोल रखी थी, एक लिंक मेरे सामने आया, मैंने इस लिंक को क्लिक किया। एक सिंगापुर की कोई एमएलएम कंपनी थी जो इंडिया में लॉन्च होने लग रही थी। उसके मैंने प्रोडक्ट को क्लिक किया, उसका प्रोडक्ट था साबुन, नहाने की साबुन। प्रोडक्ट 8-10 थे, एक साबुन, मैंने एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया, नहाने की साबुन। उसका रेट पे मैंने क्लिक किया, उसका रेट था इंडियन रुपीज के हिसाब से 2850 रुपए, 2850 रुपए। मैं आगे हिम्मत नहीं हुई सर आगे क्लिक करने की मेरी। मैंने देखा साबुन हिंदुस्तान में 94.6% ऐसे लोग हैं जिनकी एक महीने की इनकम 12,000 रुपए से कम है। और 12,000 से कम 12,000 नहीं है, 8,000 है, 6,000 है, 4,000 है। अब 4,000 कमाने वाला आदमी 2850 रुपए का साबुन कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये होता है सर एमएलएम कंपनी। आरसीएम दुनिया की एक मात्र, ये दुनिया का 8वां अजूबा है, 9वां अजूबा है ये दुनिया का, जिसका प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट के या मार्केट से भी नीचे है। तीसरी बात करें, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। इस आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, आपको पसंद, मार्केट में आप आज शाम को सामान लेके आते हो, आपको पसंद नहीं आता, कल सुबह आप वापस करने जाते हो, दुकानदार आपसे नहीं लेता। बाहर लिखा होता है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, बाहर लिखा हुआ है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। बट आरसीएम बिजनेस एक अनोखा बिजनेस है सर ये। आप आज 4 साबुन लेके आए, आपने साबुन से नहाना स्टार्ट किया, अच्छा नहीं लगा, एक साबुन आप वापस कर सकते हो, 3 साबुन वापस कर सकते हो, 3 साबुन का पैसा ले सकते हो। आप पेस्ट लेके आए, 2 पेस्ट लेके आए, एक पेस्ट का इस्तेमाल किया, ऐसा होता नहीं, आज तक किसी ने वापस नहीं किया। लेकिन फिर भी आपको अच्छा नहीं लगे, बाकी एक पेस्ट आप वापस करके अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हो, और 30 दिन का टाइम आपके पास में। आगे लेके चलता हूँ सर, कंप्यूटराइज बिल मिलता है जिससे सारे टैक्स लगे होते हैं। इनडायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं सर, आरसीएम से सामान खरीद के टैक्स गवर्नमेंट को जाते हैं, वो पैसा देश के विकास में लगता है। इनडायरेक्ट हम हिंदुस्तान को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं सर, फिक्स रेट पे पूरी इंडिया में सामान मिलता है। कश्मीर में खरीदोगे वही रेट, कन्याकुमारी में खरीदोगे वही रेट, कलकत्ता में खरीदोगे वही रेट, कांडला में खरीदोगे वही रेट। पूरे इंडिया में कहीं से कोई प्रोडक्ट लोगे, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट का रेट एक जैसा मिलेगा पूरी इंडिया में।
आफ्टर आईडी 15 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। देखिए मार्केट से सामान एमआरपी पे मिलता है, आरसीएम में आईडी लेने के बाद आपको सामान डीपी पे मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। एमआरपी 100 रुपीज है, डीपी 80 रुपीज है, तो आपको 80 का या 85 का मिलेगा जो उसका डीपी है। 15 से 20% का ये प्रॉफिट हो जाता है। 10 से 32% का बोनस और मिलता है जो आपके अकाउंट में आता है। हर महीने जो आपका बिजनेस होगा, जो आपकी टीम का बिजनेस होगा, 10 से 32% बोनस बीवी का आपके अकाउंट में आ जाता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि लोकल प्रोडक्ट का यूज करो, लोकल का प्रमोट करो, लोकल प्रोडक्ट से अपने बिजनेस को खड़ा करो, तो लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल, इस नारे के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं आरसीएम के बारे में बता देता हूँ। कई लोगों को पता लगता है पता नहीं कंपनी क्या करती है, हमें क्या करना होता है। 99% काम कंपनी करती है सर। 99% जितने भी काम है वो कंपनी करती है। आपको केवल 1% काम करना है, और 1% काम करके 45% प्रॉफिट में आपकी हिस्सेदारी होती है, लॉस में हिस्सेदारी नहीं होती। कंपनी ने 1 करोड़ का माल बनाया, वो माल बारिश में भीग के खराब हो गया, वो माल बारिश में भीग के खराब हो गया, कंपनी आपसे 1 रुपया नहीं लेगी। 100 करोड़ का माल बनाया, 100 करोड़ का माल आपके नेटवर्क में बिक गया, उसके 100 करोड़ बीवी का माल नेटवर्क में बिक गया, 45 करोड़ रुपए आपकी टीम में बटेगा। तो 45% प्रॉफिट की भागीदारी, लॉस की भागीदारी नहीं। लॉस होगा कंपनी का होगा, प्रॉफिट होगा आपका होगा। और 45% प्रॉफिट किस चीज का मिलता है सर, उस चीज को मैं आगे बताने जा रहा हूँ। 99% कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती है आरसीएम बिजनेस के ऊपर, 100 करोड़ लगे, 500 करोड़ लगे, 1000 करोड़ लगे, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ लगे, सब कंपनी लगाती है। आपको 1 रुपया नहीं लगाना। प्लांट, कोई भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनता, सड़क पे नहीं बनता सर, प्लांट लगाने पड़ते हैं। प्लांट जितने भी लगाने हैं वो कंपनी लगाती है। प्रोडक्ट की प्लानिंग, कौन से प्रोडक्ट लेके आना है, इस टाइम पे किस प्रोडक्ट की जरूरत है, मास्क की जरूरत है, कंपनी मास्क लेके आई। सैनिटाइजर की जरूरत है, सैनिटाइजर लेके आई। काढ़े की जरूरत है सर, काढ़ा लेके आई। बहुत सारे प्रोडक्ट डे बाय डे, हर मंथ आते रहते हैं सर, उसकी प्लानिंग कंपनी करती है। उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वो प्लानिंग कंपनी करती है। R&D कंपनी करती है, प्रोडक्शन कंपनी करती है, माल कैसे बनेगा, किस मशीन के ऊपर बनेगा, सब का सब काम कंपनी करती है। टैक्सेस एंड लीगल मैटर ये सारे कंपनी करती है। कहाँ पे इस प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना है, कितना टैक्स भरना है, कौन सा लाइसेंस लेना है, वो सारा काम कंपनी करती है। ट्रांसपोर्ट, आपके एरिया में माल कैसे पहुंचेगा, वो काम कंपनी करती है। मैनेजमेंट, इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या की चीजों की जरूरत है, सॉफ्टवेयर की जरूरत है, वो सारा काम कंपनी करती है। स्टाफ सैलरी, कितने लोगों का स्टाफ रखना है, हजारों लोग आरसीएम के ऊपर काम करते हैं, उनकी सैलरी आपको 1 रुपया नहीं देना, सारा काम कंपनी करती है। बिजनेस की कैलकुलेशन, हर महीने जो आपका बिजनेस होता है उसकी कैलकुलेशन, उसमें जितना अमाउंट आपका बनता है वो सही ढंग से कैलकुलेट हो, सारा काम कंपनी करती है। फंड ट्रांसफर, जो पैसा आपका बनता है वो हर पैसे सही टाइम पे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, वो सारा काम कंपनी करती है। और इस तरह के हजारों काम सर, मैं गिनवाऊंगा पूरा दिन निकल जाएगा, तो सारे काम कंपनी करती है। हमें क्या करना है, कोई पैसा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, इस तरह के सैकड़ों काम कंपनी करती है। हमें क्या करना है सर, हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को बदलना है। मेरा पंजाब में बिजनेस गया आज से 18 साल पहले, और पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं। जैसे मैं पंजाब में गया तो मैंने प्लान दिया, एक छोटी सी मीटिंग थी, वो मीटिंग में मैंने प्लान दिया। एक सरदार जी बीच में खड़े हो गए। सरदार जी ने कहा जी मेरी समझ में आ गया बिजनेस क्या है। मैंने कहा बताओ सरदार जी क्या समझ में आया। बोले जी ये बंदे बनाने का बिजनेस है ना। 18 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बोले ये बंदे बनाने का बिजनेस है। एक दूसरे सरदार जी खड़े हुए, बोले सरदार जी आप नहीं समझे, ये बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है, ये बंदा बनने का बिजनेस है। तो ये बंदा बनने का बिजनेस है सर, अपने आप को सुधारना है, दुनिया को नहीं ठीक करना, अपने आप को ठीक करना है। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं, बिजनेस अपने आप चलता है। कौन सी ऐसी चीज है सर, मैं 10 पॉइंट आपको नोट करवा के जा रहा हूँ। अब नोट करना, और खाली नोट मत करना, अब काम करना सर उनके ऊपर। क्योंकि लिखने से दुनिया में कोई समस्या का समाधान नहीं होता, काम करने से। जेब में बुखार की दवाई होने से बुखार ठीक नहीं होता, उस दवाई का इस्तेमाल करने से बुखार ठीक होता है ना। पतला होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसको पता होने से पतला नहीं होते, उन चीजों पे काम करने से आप पतला होते हैं। तो मैं कुछ पावर में आपको बता रहा हूँ, इस बिजनेस की कितनी बड़ी बड़ी चीजें आपके हाथ में हैं। अगर आपने समझ लिया, उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ये बिजनेस जिंदगी को बदल के रख देगा। 10 ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा।
टोटल 26 पावर हैं। आज मैं इस मीटिंग में 10 चीजों पे बात करूंगा। नेक्स्ट कभी मौका मिलेगा आपसे बात करने का, 16 जो चीजें और बच जाती है उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत दे देता है सर आरसीएम बिजनेस, बहुत बड़ी पावर है आपके हाथ में। इनके ऊपर कैसे काम करना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। कुछ चीजों को आपने महसूस करना है, समझना है। किसका चलता है? दो तरह के लोग मिलेंगे आपको फील्ड में। एक वो कहेंगे कि हमने भी ज्वाइन किया था, कुछ नहीं हुआ। और एक जो हमारे अभी अचीवर आपके सामने आए थे, अजीत प्रताप जी आपके सामने, अजय सोनी जी आपके सामने, बड़े बड़े अचीवर जो आपके सामने आए थे, इनका कैसे चल गया सर? इन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल किया जो चीज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पहली पावर ऑफ फर्स्ट डेट। हर महीने की एक तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर महीने की पहली तारीख, जून की पहली तारीख, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, हर महीने की एक तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना चाहिए सर हमें? हर महीने की एक तारीख को उस महीने का एक टारगेट सेट करना चाहिए। इस महीने मेरा बिजनेस कितना होगा, इस महीने मेरा लेवल क्या होगा, मेरी टीम में क्या लेवल निकलेंगे, मेरी इनकम क्या होगा, 1 तारीख को फाइनल करें। जून का बिजनेस कितना होगा 1 जून को आपको पता होना चाहिए। क्योंकि दो गलती करते हैं हम इस बिजनेस में। पहली चीज तो हमें पता नहीं होता कि बिजनेस कितना होगा, और जब पता होता है तो लास्ट में पता होता है कि इस महीने क्या करना है। दोनों चीज ही खतरनाक है। दोनों चीज आपसे काम नहीं करवाएंगी, काम नहीं करने देंगी आपको। आपको हर महीने की 1 तारीख को पता होना चाहिए कि इस महीने का बिजनेस कितना होना चाहिए मेरा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपका मई का बिजनेस है 40,000, 40,000 बिजनेस आपका मई का। 1 जून को आपने डिसाइड कर लिया कि इस महीने की क्लोजिंग, जून की क्लोजिंग 70,000 होनी चाहिए। हो सकती है या नहीं हो सकती? 40,000 का बिजनेस है मई का, 1 जून को आपने फाइनल कर लिया कि इस महीने की क्लोजिंग 70,000 होनी चाहिए। देखिए दिमाग है ना, बहुत खतरनाक चीज है। जैसे सवाल पूछोगे वैसे ही जवाब देगा। आप इससे पूछोगे 70,000 कैसे होगा, ये जवाब दे देगा। आप इससे कुछ नहीं पूछोगे, कोई जवाब नहीं देगा। ये बहुत आलसी टाइप का चीज है हमारे हमारे शरीर के अंदर। तो हर महीने की 1 तारीख आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, और ये काम जीवन भर करना है। 1 महीने की बात नहीं कर रहा मैं, भी पूरे जीवन भर की। जब तक आप काम करते हो, जब तक एक्टिव हो, ये चीज आपने इस चीज का ख्याल रखना है। 1 तारीख को आपका टारगेट हर महीने बनना चाहिए। अगर आप लीडर हैं तो, अगर आपका विजन है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। बड़ा अपने आप नहीं होता सर, तुक्के से नहीं होता, एक्सीडेंट से नहीं होता, बड़ा करना पड़ता है। आज स्टार रूबी बने हमारे बीच में डी कुमार जी, ऐसे ही नहीं बन गए। स्टार रूबी के लिए जो जो करना चाहिए था उन्होंने सब किया, इसलिए स्टार रूबी बने। तो हर महीने की फर्स्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 40,000 का बिजनेस है मई का, 1 जून को टारगेट ले लिया, इस महीने जून की क्लोजिंग 70 होनी चाहिए। हो सकती या नहीं हो सकती सर? हो सकती है सर। 100%, 1,000%, 1,00,000% हो सकती है सर। 1 तारीख को अगर आप डिसीजन लेते हो तो। अगर यही 26 तारीख को आप सोचोगे, 28 को सोचोगे, 28 जून को सोचोगे, नहीं हो सकती सर। बट 1 तारीख को सोच लिया, हो सकती है। दूसरी, पावर ऑफ वाइटल। बहुत सारे साथी पता ही नहीं होता वाइटल है क्या। ये खतरनाक चीज है। देखिए पहले महीने आप किसी आदमी को ज्वाइन करा के स्टार अचीवर नहीं बना सकते, पहले महीने रॉयल्टी अचीवर नहीं बना सकते, पहले महीने आप किसी भी व्यक्ति को टेक्निकल अचीवर नहीं बना सकते, लेकिन पहले महीने आप बिगनर बना सकते हो। और एक नए आदमी के लिए, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बिगनर जितनी एक्साइटमेंट एक पुराने व्यक्ति में रॉयल्टी टेक्निकल बन के आती है, उतनी एक्साइटमेंट एक नए आदमी में बिगनर बन के आती है। पावर ऑफ वाइटल, इसको आपने समझना है सर। वाइटल में ताकत है, वाइटल कमाल कर सकती है आपके बिजनेस में। बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ये 3 वाइटल लेवल को आप पकड़ो। पहले महीने किसी भी व्यक्ति को बिगनर, दूसरे महीने स्टार्टर, तीसरे महीने ओपनर, ये काम आपका खत्म हो जाएगा। पहले महीने बिगनर, दूसरे महीने स्टार्टर। आज आपका 20,000 का बिजनेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको लाखों का बिजनेस करना सिखा रहा हूँ, सीखने का प्रयास करना। आज आपका 20,000 का बिजनेस है, 5 लोगों को सिलेक्ट करो अपनी दोनों लेगों से, 5 लोगों को, जो सबसे 1 लेग से 3 हो सकते हैं, 1 लेग से 2 हो सकते हैं। 5 लोग जो सबसे ज्यादा आपको एक्टिव लगते हैं, 5 लोग जो सबसे ज्यादा सीरियस लगते हैं, उनको सिलेक्ट करो और टारगेट लो कि अगले 2 महीने के अंदर इन 5 को बिगनर बना देना। अब पूरा 30 दिन उन 5 के ऊपर काम करते हो, मीटिंग करते हो, उनकी हेल्प करते हो, उनको सारी जो चीजें हैं वो सिखाते हो,
और 5 लोगों को अगर अगले 3 महीने में, अगले 2 महीने में, अगले 4 महीने में आप बिगनर बना देते हो, 5 के 5 को, अलग अलग जगह पे हैं वो, एक बिगनर का बिजनेस 20,000 होता है, 5 का बिजनेस 1 लाख हो गया। अगले महीने उन्हीं 5 को आप स्टार्टर बना देते हो, नए नहीं पकड़े, उन्हीं 5 को आप स्टार्टर बना देते हो। एक स्टार्टर का बिजनेस 40,000 है, 5 स्टार्टर आपकी टीम में दोनों लेगों में है, आपका बिजनेस 2 लाख हो गया। तीसरे महीने उन्हीं 5 को आप ओपनर बना देते हो, एक ओपनर का बिजनेस 70,000 है, 5 ओपनर का बिजनेस 3,50,000 का हो गया। आज आपका बिजनेस 20,000 था, 40,000 था, 3 महीने में आप अपने बिजनेस को 40,000 से 3,50,000 पे ले गए। किस वजह से ले गए सर? इन वाइटल लेवल्स की वजह से। आप सेलिब्रेशन करो उनका, बिगनर पहुंचे तो उनका सेलिब्रेशन करो, स्टार्टर पहुंचे सेलिब्रेशन करो, ओपनर पहुंचे उनका सेलिब्रेशन करो। ये बहुत पावरफुल चीज है सर। पहले महीने किसी को पिन पे नहीं ले जाया जा सकता, पहले महीने किसी को वाइटल पिन पे ले जाया जा सकता है, तो वाइटल के ऊपर आपने काम करना चाहिए। तीसरी पावरफुल चीज मैं आपको बता रहा हूँ सर, डिस्प्ले बोर्ड। ये खतरनाक डिसीजन है सर कंपनी का, ये अभी दिखाई नहीं देगा, आज के 2 साल बाद दिखाई देगा। नैनो डिलीवरी सिस्टम दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं कर सकती, केवल एक कंपनी कर सकती है दुनिया में, आरसीएम बिजनेस, और आरसीएम ने इसको कर दिया। डिस्प्ले वॉल क्या है आज नहीं पता चलेगा, आज के 2 साल बाद पता चलेगा। विजन किसको बोलते हैं? विजन इसी चीज को बोलते हैं जो 2 साल बाद होना है, जो 3 साल बाद होना है, वो आज पता चल जाए, उसका एहसास आज हो जाए, उसको विजन बोलते हैं। आपको आज एहसास होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए डिस्प्ले वॉल पे। आप सबके घर में डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए। आपकी टीम में जो भी नए व्यक्ति जुड़ते हैं, पहले ही महीने उनके घर में डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए। अब काम करो सर डिस्प्ले वॉल पे। नैनो डिलीवरी सिस्टम है ये। नैनो डिलीवरी सिस्टम क्या है? आपका काम आसान कर देगा, आपके बिजनेस की स्पीड को बढ़ा देगा डिस्प्ले वॉल। आपको कंपनी ने पावर दे दी 10,000 रुपए का सामान खरीदने से। मार्केट की अगर बात करें, बाहर की दुनिया की बात करें, 10,000 रुपए महीना कमाना है, 10 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। 10 लाख लगा के गारंटी नहीं है 10,000 रुपए महीना आएगा, बट आरसीएम बिजनेस में 10,000 रुपए लगा के 10 लाख रुपए महीना आ सकता है। इस चीज की गारंटी है सर। ये डिस्प्ले वॉल आपके बिजनेस में चमत्कार कर सकती है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप में से 1,000 लोग जुड़े हुए हमारे हमारे साथ में, कई हजार लोग जुड़े होंगे, एक मोबाइल पे 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। अगर कई हजार लोग आपके घर में अगर अभी तक डिस्प्ले वॉल नहीं है, तुरंत आज की आज डिस्प्ले वॉल को लेंगे, आज की आज इसको लें, आज की आज नंबर अलॉट करें, इसके ऊपर काम करें। कितना आसान कर दिया आपके बिजनेस को। पहले आप किसी को ज्वाइन कराते थे, कई बार उसके पास टाइम नहीं होता था पिकअप सेंटर पे जाने का, कई बार आपके पास टाइम नहीं होता था उसको पिकअप सेंटर पे लेके जाने का, लेकिन आज उसके घर पे खड़े होकर उसकी आईडी पे आप बिलिंग कर सकते हो, उसको वहां की वहां प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से एक ऐसी पावर आपको मिल गई जिस पावर से आप अपने बिजनेस को लाखों और करोड़ों में पहुंचा सकते हो। तो ये पावरफुल चीज है। नेक्स्ट है पावर ऑफ डायमंड क्लब। ये खतरनाक चीज है सर, डायमंड क्लब। ये बहुत बड़ी चीज है अगर इसको आपने समझ लिया। 5,000 का बिजनेस अपनी आईडी पे होना चाहिए। क्यों जरूरी है सर? कौन लोग डायमंड क्लब नहीं करते? जिन लोगों का विजन नहीं है, जिन लोगों की कोई सोच नहीं है, जो कुछ जीवन में कुछ बड़ा करना नहीं चाहते। आपके अंदर इस बिजनेस को लेके कमिटमेंट कितनी है, नहीं है, वो पता चलेगा आपका डायमंड क्लब होता है कि नहीं होता। अगर आप 5,000 का बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है, आप डायमंड क्लब करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इस चीज को प्रमोट नहीं कर पाओगे। आपकी टीम के लोग डायमंड क्लब नहीं करेंगे। और जब आपकी टीम का ये कल्चर नहीं बनेगा कि हर महीने 5,000 का बिजनेस अपनी आईडी पे मिनिमम होना चाहिए। देखिए 5,000 ना कुछ बड़ा ना कुछ छोटा, ना ऐसा कि आप कर ही नहीं पाओ और ना ऐसा कि आप आराम से कर जाओ। ये बहुत बीच का टारगेट है, इसको हमने करना चाहिए, इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। 550 प्रोडक्ट हैं सर आरसीएम के पास, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। हर आदमी की जरूरत है, मजबूरी है उन प्रोडक्ट को यूज करना। आपके घर का यूज शामिल है। 2 लोगों को अपना परमानेंट कस्टमर बनाओ, आपका हर महीने डायमंड क्लब होगा। ये छोटा सा स्टेप है सर, पहला बेसिक काम है। यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, ओपन डिस्प्ले वॉल, मेंटेन डायमंड क्लब। अगर ये छोटा सा काम, पहला कदम आप नहीं रख रहे और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं रॉयल्टी अचीवर बन जाऊंगा, आप उम्मीद कर रहे हो मैं टेक्निकल अचीवर, आप उम्मीद कर रहे हो मैं स्टार भी बन जाऊंगा, सर सपने में बनोगे, हकीकत में नहीं बनोगे। 5,000 कौन नहीं करना चाहते सर? जिनके पास में कुछ नहीं है वो करना नहीं चाहते। 5,000 का बिजनेस, आपका अपलाइन का फोकस आपके ऊपर आएगा। एक्सीडेंटल डिस्ट्रीब्यूटर मत बनो, एक्सीडेंटल अचीवर मत बनो। किसी की वजह से आप अचीवर बन गए ऐसा मत बनो सर। आप अपने अंदर योग्यता को लेके आओ। ये एक छोटा सा काम है, आपको करना है सर। अब सीखो इस काम को कैसे करना है। अपने घर के 100% प्रोडक्ट आरसीएम के करो,
दूसरा है 2 लोगों को अपना परमानेंट कस्टमर बनाओ, डायमंड क्लब हो जाएगा। और आप करोगे, आपको देख के आपकी टीम के सैकड़ों हजारों लोग करेंगे, आपका बिजनेस कहां से कहां पे जा सकता है। डायमंड क्लब मेरे को बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इसकी शुरुआत मैंने की थी सर, आरसीएम कंपनी से भी पहले मैंने की थी इसकी शुरुआत। शायद आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा। मैं बहुत सोचता हूँ कई बार बिजनेस के बारे में। आज से लगभग 6 साढ़े 6 साल पहले जब आरसीएम ने स्टार्ट किया, उससे 5-6 महीने पहले मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि एक आदमी परमानेंट बिजनेस करने लग जाए। तो मैंने कहा कि एक लेवल, एक वॉल्यूम होना चाहिए, कितना वॉल्यूम जो लोग करेंगे उनको सीरियस लोगों की कैटेगरी में लेके जाएंगे। तो मैंने सोचा वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 2000, 5000, 10,000। तो दिमाग में आया 5000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। फिर सोचा नाम क्या होना चाहिए, दिमाग में आया कि आरसीएम की सबसे बड़ी पिन है डायमंड, तो डायमंड क्लब नाम रख देते हैं इसका। एक क्लब बनाते हैं जिसमें जो लोग 5000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे उनको कुछ स्पेशल सुविधाएं देंगे, और उसका नाम डायमंड क्लब रख देते हैं। और मैंने कुछ ग्रुपों में मीटिंग की, वहां पे बताया कि सर एक क्लब बनाया है मैंने, 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, और वो 5000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप हर महीने करोगे तो आपको एक सीरियस लोगों की श्रेणी में रखा जाएगा, और आपको कुछ स्पेशल चीजें जो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिलेंगी आपको मिलेंगी। 3-4 महीने काम किया, बहुत सारे लोगों ने इसकी शुरुआत की। और टीसी सर की जानकारी में ये बात गई कि राकेश जी की टीम में कोई 5000 बिजनेस वॉल्यूम के लोग काम करते हैं और उनका नाम डायमंड क्लब है। देखिए, एक अच्छे लीडर की पहचान क्या होती है, एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान क्या होती है, जो भी अच्छी चीज मिलती है ना वो पकड़ लेते हैं। तो टीसी सर ने इस बात को पकड़ लिया और टीसी सर ने कंपनी से लॉन्च कर दिया, डायमंड क्लब ही नाम रख दिया, 5000 बिजनेस वॉल्यूम। एक ही कंडीशन मेरे और सर की में अलग थी, 10 तारीख तक का जो मेरा कंडीशन था, सर ने, मेरा दस्तक नहीं था पूरे महीने का था, सर ने दस्तक लगा के और अच्छा कर दिया। और मेरे को बड़ी खुशी हुई इस दिन। शैलेंद्र ढिंगरा जी मेरी टीम में, रूबी अचीवर, उनका कॉल आया कि सर डायमंड क्लब तो कंपनी ने भी स्टार्ट कर दिया आप वाला। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और उस दिन के बाद सर हम और प्रमोट करते हैं, और जो भी लोग इसके ऊपर काम करते हैं सर बहुत बड़े रिजल्ट आते हैं। तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम आपका हर महीने होना चाहिए सर। ये नहीं करोगे काम चलने वाला नहीं है, आप बहुत आगे नहीं जा पाओगे इस बिजनेस में, इतिहास नहीं रच पाओगे आप इस बिजनेस में। नेक्स्ट है सर पावर ऑफ जूम मीटिंग। जूम मीटिंग की ताकत को समझो। आज आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हो, बेडरूम में बैठे हो, मैं अपने बेडरूम में बैठा हूँ, और वो बात कर रहे हैं सर जो मैं बनारस आके आपसे करता था, या आप मेरी किसी सेमिनार में जाके मेरी बात को सुनते थे। आज अपने घर पे बैठ के आप वो सारी बात सुन रहे हो, मैं वो सारी बात आपसे कर रहा हूँ। ये खतरनाक चीज है अपने हाथ में जो लगी है, जूम मीटिंग। आप, जूम ने इशारा कर दिया था कि बहुत कुछ कर सकता है जूम। सितंबर 2020 में 8 साल सेकंड फेज का रिकॉर्ड तोड़ दिया जूम ने। 8 साल का हाईएस्ट बिजनेस गया सितंबर 2020 में आरसीएम का। एक भी फिजिकल मीटिंग नहीं हुई, टोटल जूम की वजह से 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मार्च 2021 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ चंद मीटिंग हुई है फिजिकल मीटिंग मार्च 2021 में। आप इस इशारे को समझो सर, जो जो 1 साल की टेक्नोलॉजी 20 साल के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। घर पे बैठ के हमारे बिजनेस को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, हमारी इनकम को 2 गुना। कल मेरी एक मीटिंग थी पंकज मिश्रा जी की टीम में, नए स्टार रूबी हमारे, गाड़ियां खरीदी उनकी टीम में लोगों ने। इस टाइम पे लोगों को सरवाइव करना मुश्किल है, लेकिन हमारे आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर नई नई कारें खरीद रहे हैं क्योंकि उनके बिजनेस बढ़ने लग रहे हैं, उनकी इनकमें बढ़ने लग रही है। इस जूम की ताकत को समझना है, सिर्फ इसको पकड़ के रखना है। और डी कुमार जी से कल बात हो रही थी सर, एक गजब का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। डेली सुबह मॉर्निंग सेशन स्टार्ट किया इन्होंने, 7 बजे से 8:15 बजे तक। अब प्रमोट करो सर, लेकिन इसकी एक लिमिट है, 1000 लोग। फिजिकल जो मीटिंग होती थी, हॉल जो बुक करते थे, वहां पे एक सुविधा क्या होती थी, 1000 लोगों के हॉल में हम 1500 लोगों को घुसा देते थे। बट जूम में दिक्कत क्या है, 1000 लोगों का जो लिंक है उसमें 1000 लोग ही बैठ सकते हैं, 1001 भी नहीं बैठ सकते। तो आपको दूसरा काम करना चाहिए कि जूम को प्रमोट करो। डेली सुबह की जो मीटिंग सर ने स्टार्ट किया है ना, ये आपको सब लोगों को आरसीएम का स्टार भी बना सकती है, अगर इसकी पावर को आपने समझ लिया। एक दिन मीटिंग अटेंड करने से या एक दिन प्रमोशन करने से आपको आपको स्टार भी नहीं बनाएगी। रेगुलर डेली इसकी प्रमोशन करो। और इसके बाद में एक ऑप्शन है, जो लोग 1000 लोगों में जिनका नाम नहीं आ पाता, जो नहीं ज्वाइन हो पाते, 1000 का लिंक फुल हो जाता है, तो यूट्यूब चैनल है डी कुमार जी का, उसको आप सब्सक्राइब करो। मैं आगे उसका बताऊंगा किस नाम से चैनल है, उसकी स्लाइड में लेके आऊंगा आपके बीच में। उसको आप सब्सक्राइब करो सर, उस चैनल को आप लेके आओ।
उसके उसके ऊपर जाओ, वहां पे अपनी टीम को ज्वाइन करवाओ। अगर 1000 में नाम नहीं आ पाता, ट्राई करो जूम पे आपका नाम आए। जूम पे नहीं जुड़ पाते किसी भी कारण से तो यूट्यूब पे जुड़ जाओ, बट डेली इस मीटिंग को छोड़ो मत। खतरनाक काम कर देगी। आज इस काम को कर रहे हो, इसके रिजल्ट आज नहीं आएंगे, इसके रिजल्ट आज के कुछ समय के बाद आएंगे। और जब आपको लगेगा ये कितनी खतरनाक चीज थी जो हमने स्टार्ट की थी। तो पावर ऑफ जूम मीटिंग, इसको आपने समझना है। पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बहुत बड़ी चीज अपने पास है जिसको हम बोलते हैं व्हाट्सएप। 3 तरह से यूज करते हैं व्हाट्सएप का। पहला, इसको हम यूज करते हैं व्हाट्सएप को 1 by 1 मैसेज, टेक्स्ट भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, अपनी किसी भी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। दूसरा, हम ग्रुप बना के व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं। और तीसरा, हम ब्रॉडकास्ट से व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं। ये तीनों टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को कई गुना कर सकती है, आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकती है। आप सही ढंग से व्हाट्सएप को यूज करो। गुड मॉर्निंग भेजने के लिए और गुड नाइट भेजने के लिए इसको यूज मत करो। इसको यूज करो अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन है, आप जितने भी लीडर हैं, आप सबका ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट का मतलब है 256 लोग एक ब्रॉडकास्ट में आते हैं, 256 लोग एक ग्रुप में आते हैं। कोई भी नई इंफॉर्मेशन आपकी अपलाइन के पास से आती है आपके पास, उसको आप पढ़ो, समझो और तुरंत अपनी टीम के पास भेज दो। इस टीम में अगर आज यहाँ पे 200 लीडर हैं और 200 का 200 लोगों का ब्रॉडकास्ट है, तो जैसे ही कोई नई सूचना कंपनी से आई, अपलाइन से आई, उसको आपने पढ़ा, समझा और अपने ब्रॉडकास्ट में डाल दिया। ब्रॉडकास्ट में डालते ही 40,000 लोगों के पास वो मैसेज चला जाएगा। और नई चीज के रिजल्ट आते हैं, पुरानी चीज के, पुरानी न्यूज के रिजल्ट नहीं आते। कंपनी नया प्रोडक्ट लेके आई है, अपनी अपनी टीम में उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भेजोगे, उससे रिजल्ट आएंगे। सब दुनिया को पता चलने के बाद फिर आप अपनी टीम को बताओगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। तो पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को यूज करो। व्हाट्सएप को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज करो। पावर ऑफ अपलाइन, ये खतरनाक चीज है सर। पावर ऑफ अपलाइन, अपलाइन कौन है सर? अपलाइन की डेफिनेशन क्या है? जो व्यक्ति आपके ऊपर है, जो, और अपलाइन का मतलब एक्टिव अपलाइन, नॉट डेड अपलाइन। आपके ऊपर हजारों लोग होंगे, बट जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, इफेक्टिव है, वो आपका अपलाइन है। अपलाइन आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, एजुकेशन में कम हो सकता है ना, हर मामले में कम हो सकता है, बट इस सिस्टम में आपसे कुछ ज्यादा नॉलेज उसके पास है। अगर वो एक्टिव है, ग्रोइंग है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, आपसे कुछ ज्यादा नॉलेज उसके पास। हमें क्या करना है सर? इसकी पावर को यूज करना है, इसकी ताकत को यूज करना है। अपलाइन हमारे 90% रोल होता है हमारी टीम में, हमारे अपलाइन का। और हम एक गलती करते हैं, कई बार उसका डिमोशन करते हैं। वो कहते हैं यार उसको कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुन। और ये कहने से आपने पूरा का पूरा अपने बिजनेस का भट्ठा गोल करना शुरू कर दिया। 3 तरह से अपलाइन का यूज होता है। पहला, कुछ लोग अपलाइन को यूज करते हैं, अपने बिजनेस को, अपनी मीटिंग को करवाते हैं, अपने ग्रुप की काउंसलिंग करवाते हैं, डाउनलाइन से फोन करवा देते हैं, अपने अपलाइन का फोन डाउनलाइन को करवा देते हैं, अपलाइन को यूज करते हैं। कुछ लोग अपलाइन को नो यूज करते हैं। नो यूज मतलब कोई संपर्क नहीं रखते, कोई मीटिंग नहीं लेते, कोई ट्रेनिंग नहीं लेते, कोई काउंसलिंग नहीं लेते, कोई अपनी डाउनलाइन को अपलाइन के टच में आने नहीं देते। और कुछ लोग अपलाइन का मिस यूज करते हैं। मिस यूज करना भी खतरनाक है। कुछ लोग क्या कहते हैं, अपलाइन को बोलते हैं कि एक काम करना, वहां पे एक व्यक्ति है, उसको समझाए आना, या एक मेरी टीम में एक जूम मीटिंग कर देना, या एक पिकअप सेंटर है भेज रखा, उसको फाइनल करवा के आप उसकी ओपनिंग भी कर देना। वो आदेश देते हैं अपलाइन को। देखिए, अपलाइन आपका पार्टनर है, आपका सहयोगी है, आपके बिजनेस को बड़ा करने में उसका रोल है, वो आपका नौकर नहीं है सर। मिसयूज नहीं करें अपलाइन को, मिसयूज नहीं करना, नो यूज तो बिल्कुल नहीं करना, यूज करना है। आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपलाइन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अपलाइन आपके बिजनेस में कमाल कर सकता है अगर आपने सही ढंग से उसका यूज कर लिया। नेक्स्ट लेके चलता हूं सर, और पावरफुल चीज बता रहा हूं, पावर ऑफ नॉलेज। ये खतरनाक चीज है सर, इसके बगैर भला होने वाला नहीं है। आज से 15 साल 20 साल पहले भी, आज भी, और आज के बाद भी, आज के 20 साल बाद भी उन्हीं लोगों का आरसीएम चला है जिनके पास इस सिस्टम की ज्ञान है, नॉलेज है। लोग लोग बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं सर हमारी टीम के लोग हमारी बात नहीं सुनते। क्यों बात सुनेंगे? जो नॉलेज हमारे पास 20 साल पहले थी, 15 साल 10 साल पहले थी, वही नॉलेज आज है। 1% भी हमने अपनी नॉलेज में बढ़ोतरी नहीं की, इसलिए हमारी डाउनलाइन के लोग हमारी बात नहीं सुनते। हर आदमी अपने से काबिल व्यक्ति की बात सुनना पसंद करता है। हर आदमी अपने से काबिल व्यक्ति को फॉलो करता है। आपको काबिल बनना है सर, नॉलेज लेनी है, सिस्टम का ज्ञान लेना है। बिना ज्ञान लिए
भला होने वाला नहीं है। अब टारगेट लें डेली आरसीएम को सीखने का। अब आपका लक्ष्य होना चाहिए कि इंडस्ट्री में आप कोई करियाने की दुकान खोल के नहीं बैठे कि बिना नॉलेज के सामान बिकेगा, कुछ कमीशन आएगा। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री में ज्ञानवान लोग बहुत आगे निकलते हैं। बहुत सारे लोग हैं सर 20-20 साल से एक ही लेवल पे पड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं बाद में जुड़ के कमाल कर जाते हैं। एक जैसा बिजनेस, एक जैसा प्रोडक्ट, एक जैसा अपलाइन, एक जैसा प्लान, एक जैसा सिस्टम। कुछ लोग 20 साल में कुछ नहीं कर पाते, कुछ लोग 3 साल में इतिहास बन जाते हैं। अंतर किस चीज का अंतर है सर? नॉलेज का। डेली 2 वीडियो देखना शुरू करो सर, ये नहीं करोगे आरसीएम नहीं चलेगा। पहला वीडियो रात को सोने से पहले एक एजुकेशनल वीडियो देखो, आपके अंदर एजुकेशन जानी चाहिए आरसीएम बिजनेस की, ज्ञान जाना चाहिए आरसीएम का। सुबह उठते ही पहला काम करो, पहला वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो देखो, ताकि पूरा दिन आप चार्ज रहोगे। आप फील्ड में जाओगे, काम करोगे, लोगों को प्लान दोगे, आपके अंदर चार्जिंग जबरदस्त होगी। बिना सीखे इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बिना सीखे कामयाबी नहीं मिल सकती। बाहर की दुनिया की बात करें सर, डॉक्टर कैसे बनते हैं, इंजीनियर कैसे बनते हैं, सीए कैसे बनते हैं, सीख कर बनते हैं। और वहां भी 2 तरह के डॉक्टर हैं, 2 तरह के इंजीनियर हैं, 2 तरह के सीए हैं, 2 तरह के वकील हैं। मैं हर प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, मैं किसी धोखे में नहीं रखना चाहता कि सर आप जुड़ गए बस आप कामयाब हो जाओगे। जुड़ने से कामयाबी मिलती तो 1,38,00,000 लोग आरसीएम में कामयाब होते, क्योंकि 1,38,00,000 जुड़ गए हैं। जुड़ने से कुछ नहीं होगा सर। नॉलेज लें इस बिजनेस का, ज्ञान लें इस बिजनेस का। अब सीधा सीधा एक काम स्टार्ट करें, अब सीधी सीधी एक चीज स्टार्ट करें, सॉरी सीधी सीधी एक चीज स्टार्ट करें सर। देखिए 2 तरह के वकील हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं और प्रोफेशन के एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक वकील है जो अपने काम से, अपनी वकालत से दाल रोटी कमाता है। एक वकील है जो इसी प्रोफेशन से करोड़ों रुपए मंथली कमाता है। अब दोनों वकील हैं, दोनों ने एक ही जगह से एलएलबी कर रखी है, एक ही बुक्स पढ़ रखी है, एक ही तरह की फीस दे रखी है, एक ही कॉलेज, एक ही पढ़ाने वाला था। क्यों एक व्यक्ति दाल रोटी कमाता है और क्यों एक व्यक्ति करोड़ों रुपए ले रहा है उसी प्रोफेशन से? अंतर किस चीज का है? दोनों के अंदर अंतर है इस नॉलेज का सर। जिसके अंदर साधारण ज्ञान है, सामान्य सा ज्ञान है जिसके अंदर अपने प्रोफेशन का, वो दाल रोटी कमाएगा। वो बाहर बैठ के रेंट एग्रीमेंट बनाएगा, बाहर बैठ के लोगों के छोटे मोटे काम करेगा, 300-500 रुपए कमाएगा रोज के। लेकिन जिसके पास बहुत बड़ी नॉलेज है, बहुत बड़ा ज्ञान है अपने प्रोफेशन का, तो बड़े बड़े केस उसके पास आएंगे, करोड़ों रुपए के केस की फीस लेगा और लाइन लगेगी उसके सामने। देखा होगा आपने कोर्ट में जाके सर, अब छोटा सा एक एग्रीमेंट बनवाने जाते हो, 20 वकील आपको घेर लेते हैं। वो कौन से वकील होते हैं? जिनके पास साधारण नॉलेज अपने प्रोफेशन की। एक अच्छा वकील कभी आपके पास नहीं आता, आपको अच्छे वकील के पास जाना पड़ता है। अच्छे डॉक्टर हैं, 99% डॉक्टर दाल रोटी कमाते हैं। 5 लाख 10 लाख कमाने वाले हिंदुस्तान में चंद डॉक्टर हैं। क्यों है? क्योंकि उनके पास बाकी डॉक्टरों से ज्यादा ज्ञान है, इसलिए लाइन लगती है उनके पास में। आपके पास इस इंडस्ट्री का, इस बिजनेस का ज्ञान होना चाहिए सर। जितना ज्यादा ज्ञान होगा आपका बिजनेस उतना ही आगे जाएगा, उतना ही बड़ा होगा। इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही। पावर ऑफ नॉलेज, इसके ऊपर आप काम करें। पावर ऑफ डेली वर्किंग। आपकी नाकामयाबी आपके काम करने के तरीके में छुपी होती है। आपकी नाकामयाबी आपके काम करने के तरीके में छुपी होती है। नौकरी करते हैं, बहुत सीरियसली करते हैं, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक करते हैं, 30 के 30 दिन करते हैं। दुकान करते हैं, बहुत सीरियसली करते हैं सर, सुबह से रात तक 30 के 30 दिन करते हैं। कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, दुकान करते हैं सर। आरसीएम करते हैं। आरसीएम को 3 तरह से लोग आरसीएम में काम करते हैं। कुछ लोग फुल टाइम काम करते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम काम करते हैं और कुछ लोग सम टाइम काम करते हैं। बीच में एक शब्द मिस हो गया। कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग सम टाइम करते हैं। और मैक्सिमम लोग जो कामयाब नहीं होते, जो लटके हुए हैं, वो क्यों लटके हुए हैं? क्योंकि वो सम टाइम करते हैं, कभी कभार करते हैं। आज आरसीएम किया, 3 दिन आरसीएम का नाम नहीं लेते, फिर आरसीएम करते हैं, फिर 6 दिन फिर आरसीएम का नाम नहीं लेते। सर इस तरह काम करने से ना कुछ हुआ है, ना कुछ होने वाला आगे। डू और नॉट डू, या तो करो या मत करो, लटको मत। क्योंकि आप लटकते हो इस इंडस्ट्री में, आपकी वजह से सैकड़ों लोग लटके रहते हैं, आपकी पूरी डाउनलाइन लटकी रहती है। या तो इसको करना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए।
कभी कभार नहीं करना चाहिए। हम बाकी चीजों को रोज करते हैं, लेकिन इस काम को रोज नहीं करते जहां से जीवन बदलेगा। 10,000 की नौकरी को बहुत सीरियस करेंगे, 12,000 की नौकरी को सीरियस करेंगे, एक दुकान है जिससे 15,000 रुपए महीना कमाते हैं उसको बहुत सीरियसली करेंगे। बट इस बिजनेस से जीवन बदल सकता है, लाखों रुपए आ सकते हैं, आने वाली जनरेशन की समस्या खत्म हो सकती है, इसको हम सीरियस नहीं करते। इसको हम कभी कभार करते हैं, सम टाइम करते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है सर, सम टाइम करने वाली कहानी। आप इसको बंद करें, आप अपने आप को चेक करें। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं अपने आप को चेक करने का। एक कॉपी लें आरसीएम की, रोज रात को सोने से पहले आज लिखिए कि आज मैंने आरसीएम के लिए क्या किया। कोई कैसेट सुनी है, कोई वीडियो देखा है तो देखिए किसका वीडियो कितने मिनट देखा। कोई प्लान दिखाया तो लिखो इस व्यक्ति को प्लान दिखाया, इतने मिनट लगे। अपलाइन से बात की है तो लिखो, डाउनलाइन से बात की है तो लिखो, कोई पीयूसी खुलवाया तो लिखो, कोई डिस्प्ले वॉल खुलवाई है तो लिखो। आज डेट है 16 तारीख, 16 मई को क्या किया एक पेज पे लिख दो। 17 मई को क्या किया रात को लिख दो। 18 मई को, एक महीना तक आप लिखो डेली आप क्या करते हो, आपको खुद पता चल जाएगा आप कामयाब हैं तो क्यों हैं और कामयाब नहीं है तो क्यों नहीं है। पूरे दिन में 24 घंटे में मैं कहता हूँ 2 घंटे आरसीएम करो सर, बहुत है। लोग 2 घंटे नहीं 2 मिनट भी आरसीएम नहीं करते, फॉर्मेलिटी करते हैं। सालों साल हो जाते हैं लटके हुए, लेवल नहीं बढ़ पाता, बिजनेस नहीं बढ़ पाता, इनकम नहीं आती, क्योंकि उनकी नाकामयाबी का कारण उनके काम के अंदर छुपा है। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे जिनकी वजह से उनको कामयाबी मिलेगी। सारे वही काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो नाकामयाब रहने वाले हैं। तो इस चीज को आप समझे थोड़ा सा। पावर ऑफ डेली वर्किंग, एक दिन करने से, कभी कभार करने से, एक आदमी कभी कभार जिम में जाता है, कभी उसकी बॉडी नहीं बन पाएगी। एक आदमी कभी कभार ज्यादा खाना खाता है, कभी उसका वेट नहीं बढ़ेगा। तो कभी कभार करने से जिंदगी में कोई काम नहीं होता, डेली करने से, लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम करने से रिजल्ट आते हैं। अब प्रतिदिन इस बिजनेस को करना शुरू करें। मैं नहीं कहता 10 घंटे करो, 20 घंटे करो, अरे 1 घंटा करो सर, लेकिन 30 के 30 दिन करो, रिजल्ट आपके सामने होंगे और बहुत बड़े रिजल्ट होंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं सर, पावर ऑफ एसटीपी, पावर ऑफ शो द प्लान। ये खतरनाक चीज है सर, ये दिखाना स्टार्ट करो, डेली दिखाना स्टार्ट करो। समस्याएं कब खत्म होंगी, बिजनेस कब बढ़ेगा, जब नए लोग आएंगे, नई भर्ती आपकी टीम में होगी, नई ज्वाइनिंग आपकी टीम में होगी, तो अच्छे लोग आपकी टीम में आएंगे। पावर ऑफ एसटीपी, शो द प्लान। जितने भी लोग हैं जिनको आप गुरु मानते हो, रोल मॉडल मानते हो, किसी एक व्यक्ति ने जाके उनको प्लान दिखाया। और आप सोच के देखो, जिस व्यक्ति ने प्लान दिखाया, आज वो भी लोग जितना बिजनेस करते हैं उस व्यक्ति की डाउनलाइन में। एक व्यक्ति ने, किसी ने जाके मुकेश कोठारी सर को प्लान दिखाया। आज कोठारी सर का 2,000 करोड़ का बिजनेस है साल का, 2,000 करोड़ का उस व्यक्ति का भी बिजनेस है जिसने कोठारी साहब को प्लान दिखाया। किसी ने व्हाट्सएप को प्लान दिखाया, 1,500 करोड़ का बिजनेस है व्हाट्सएप का। 1,500 करोड़ उस व्यक्ति का भी बिजनेस है जिसने व्हाट्सएप को प्लान दिखाया। जिसने मेरे को प्लान दिखाया 1,000 करोड़ का बिजनेस है साल का, वो उस व्यक्ति का भी बिजनेस है जिसने मेरे को प्लान दिखाया। डी कुमार जी को किसी ने प्लान दिखाया, सैकड़ों करोड़ का बिजनेस है इनका साल का, वो उस व्यक्ति का भी बिजनेस है जिसने इनको प्लान दिखाया। यानी आप एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाते, आप एक इंडस्ट्री को प्लान दिखाते हो। एक व्यक्ति जुड़ता है, आपकी पीढ़ियों की समस्या खत्म कर देता है। दूसरा व्यक्ति जुड़ता है, आपकी पीढ़ियों की समस्या खत्म कर सकता है। लेकिन वो दो लोग मिलेंगे कहां से, वो फील्ड से मिलेंगे, और कभी कभार करने से नहीं मिलेंगे, वो डेली करने से मिलेंगे। आप रोज प्लान शो करने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। डेली एसटीपी, डेली शो द प्लान। सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे, जिन लोगों ने इस बिजनेस में इतिहास रचना है, अभी तक वो बिजनेस में ज्वाइन नहीं हुए, और आज भी सत्य है वो बात, अभी तक भी ज्वाइन नहीं हुए। वो आपकी डाउनलाइन में ज्वाइन हो सकते हैं, बट ज्वाइन कब होंगे, जब आप फील्ड में निकल के काम करोगे। एक व्यक्ति जुड़ता है, हजारों करोड़ का बिजनेस हो जाता है सर। इससे बड़ा बिजनेस कैसे हो सकता है कि एक आदमी की ज्वाइनिंग से आपका 1,000 करोड़ का बिजनेस, आपका 2,000 करोड़ का बिजनेस हो जाता है एक आदमी के जुड़ने से। इससे बड़ा बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो आप एसटीपी के ऊपर काम करें, शो द प्लान के ऊपर काम करें। अच्छे लोग हमेशा नहीं मिलेंगे, डेली अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, पावरफुल लोग हर प्लान में नहीं मिलेंगे, बट अगर आपने प्लान दिखाना शुरू कर दिया, देखिए सबको अलग अलग सफलता मिलती है, अलग अलग कामयाबी मिलती है सबको। कुछ लोगों को अच्छे लोग शुरू में मिलेंगे, कुछ को थोड़े दिन बाद मिलेंगे, कुछ को और थोड़े दिन बाद मिलेंगे, कुछ को और थोड़े दिन बाद मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे सबको। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, ताश की डब्बी देखी है क्या आपने?
कोई जवाब? यस सर। यस सर, यस सर। ताश की डब्बी सर, ताश की डब्बी। यस सर। अच्छा, उसमें कितने पत्ते होते हैं सर? 52 होते हैं सर, और वो जोकर वगैरह भी होते हैं सर। 53, 53, 53। 52, 53। और कोई बताए? 54 होता है सर, 54। 54, यस, 54 पत्ते होते हैं सर। 54 पत्ते होते हैं और 52 पत्ते होते हैं, 2 जोकर होते हैं, वो बिल्कुल मिला के सारे 54 पत्ते होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ सर। ताश में 52 पत्ते हैं, सारे के सारे पत्ते जो हैं एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, यस और नो? उसमें कुछ सिक्के होते हैं, कुछ दुग्गी होती हैं, कुछ तिग्गी होती हैं, कुछ पंजी होती हैं, सत्ती होती है, अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं। आपने स्टार्ट किया सर पत्ते उठाना। जरूरी नहीं कि शुरू के 10 पत्तों में आपको इक्के मिले, ये कोई जरूरी नहीं है ना। अगर 10 पत्ते में नहीं मिले तो हो सकता है अगले 10 पत्तों में इक्के मिले, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है। 20 पत्तों में इक्के नहीं मिले तो हो सकता है अगले 10 में मिल जाए, 30 में इक्के मिल जाए, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है। और 30 पत्तों में इक्के नहीं मिले तो हो सकता है अगले 10 में, यानी 40 पत्तों में 4 इक्के मिल जाए, लेकिन ये भी जरूरी नहीं, गारंटी नहीं है सर ये भी। लेकिन एक गारंटी, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जज्बा है, आप 52 के 52 पत्ते उठा लेते हो, परमात्मा उससे ऊपर कुछ नहीं है सर। परमात्मा भी 4 इक्के मिलने से आपको रोक नहीं पाएगा। हम क्या करते हैं सर, शुरू में कुछ लोगों से बात करते हैं, मना करते हैं, हम छोड़ के कहते हैं ऐसी तैसी कराए आप। सर आरसी में ऐसी तैसी नहीं कराएगा, वो कौन ऐसी तैसी कराएगा वो बाद में पता चलता है। ये पावरफुल बिजनेस है, ये जीवन में कमाल कर सकता है हमारा बिजनेस। सिर्फ हमें क्या चाहिए सर, हमें डेली इस बिजनेस के ऊपर काम करना है। ये बिजनेस हमारी लाइफ को बना के रखने का, ये पावरफुल चीज मैंने आपसे बात की। कुछ नहीं मांगता सर ये बिजनेस आपसे, है ना। आपकी एज क्या है कोई लेना देना नहीं, 18 साल से ऊपर होने चाहिए आप। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, हर प्रोफेशन में एक एज की लिमिट है। आप किसी भी एज में डॉक्टर नहीं बन सकते, आप किसी भी एज में इंजीनियर नहीं बन सकते, आप किसी भी एज में वकील नहीं बन सकते, उसके लिए एक एज है, ये नहीं बन सकते किसी भी एज में। बट आरसीएम का डायमंड किसी भी एज में बन सकते हो, 18 साल से और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। 70 साल, 80 साल, 90 साल, जब तक आप इस दुनिया में आप आरसीएम को ज्वाइन करके इसमें डायमंड बन सकते हो। आपसे एज नहीं पूछता ये बिजनेस, आपका धर्म नहीं पूछता, आप किस धर्म से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी है। आपकी हाइट आपसे नहीं पूछता ये बिजनेस, आपका टैलेंट आपसे नहीं पूछता, आपकी फैमिली के बारे में नहीं पूछता ये बिजनेस, आपके एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछता ये बिजनेस, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं पूछता। 5,000 कमाने हैं ना सर, वहां पे पैसा लगाना पड़ता है। यहाँ पे लाखों रुपए आ सकते हैं, आ रहे हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं। मेरे टाइम में ऐसे एग्जाम्पल कम थे जिनके पास में आरसीएम से पैसा आ रहा है। आज आपके सामने हजारों एग्जाम्पल है। आपके नजदीक बैठे हैं 3-3 लाख रुपए कमाने वाले, आपके साथ बैठे हैं, आप जानते हैं उन लोगों से, आप रोज मिलते हैं उन लोगों से जो 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए महीना कमाते हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए इस बिजनेस से कमाया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है, अपनी टीम की जिंदगी को बदला है। ऐसे ऐसे लोग आपके बीच में है सर, कोई बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करके लेके आया। आपके बीच के रहने वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानकार हैं वो लोग। तो आपसे आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पूछता, आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, आप कुछ भी हैं, आप आरसीएम कर सकते हो, वो नहीं पूछता। आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता सर, कितनी गजब की चीज है। 10,000 रुपए कमाने के लिए पूछा जाता है अब कितने पढ़े लिखे हो। 10,000 की नौकरी देने से पहले पूछा जाता है अब कितने पढ़े लिखे हो। लाखों रुपए महीना आ सकता है, जीवन बदल सकता, नहीं पूछा जाता। अनपढ़ लोग हैं, आरसीएम बिजनेस के रूबी अचीवर हैं, अंगूठा लगाते हैं, कभी स्कूल में नहीं गए। मेरी टीम से आपके यूपी मिर्जापुर से प्रेमचंद बिंद, उनका शायद स्टेटमेंट आया होगा, 64,000 रुपए का चेक है सर। कभी स्कूल में नहीं गए, ए लिखना नहीं आता, अपना नाम लिखना नहीं आता, साइन नहीं कर सकते, साइकिल में पंचर लगाते थे, आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवाया, टेक्निकल अचीवर बन गए सर। 65,000 रुपए पर मंथ की इनकम आ रही है। क्वालिफिकेशन नहीं पूछता आपसे, ये आपकी लोकेलिटी के बारे में आपसे नहीं पूछता, ये बिजनेस आपकी कास्ट के बारे में नहीं पूछता, आपके कलर के बारे में नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता। सिर्फ एक चीज पूछता है, आपके अंदर आग कितनी लगी हुई है। अगर आग होगी तो फिर बहुत कुछ कर जाओगे, और आग नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और नेक्स्ट थोड़ा सा मैं एक ही चीज करना है सर इस बिजनेस में, कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं मांगेगा,
सिर्फ इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना आपने। आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, पिक्चर किस चीज की है? एक आदमी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और दो हरामखोर टाइप के लोग उसको पीछे खींच रहे हैं। अच्छा, पहले तो आपने डिसीजन लिए लेना है कि आप आगे बढ़ने वाले हैं या पीछे खींचने वालों में आपका नाम है। आगे बढ़ने वालों में नाम है ना? आप, एक आदमी आगे बढ़ रहा है, दो इसको पीछे खींच रहे हैं, ये आपके साथ होगा। जितने भी लोग आज मेरे सामने बैठे हैं ना, डेली मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये आपके साथ होगा। आपने एक कमिटमेंट करना है सर, आने वाले समय के डी कुमार आप बनेंगे, आने वाले समय के दरोगा सिंह आप बनेंगे, सुशील कुमार जी आप बनेंगे, आने वाले समय के एसपी वर्मा जी आप बनेंगे। जितने भी लीडर हैं सर वो आप बन सकते हैं। बस एक काम करना, आप पीछे मत हटना। कोई कुछ करे, कोई कुछ कहे, बस आप पीछे मत हटना। लोग पूरा प्रयास करेंगे सर आपको पीछे हटा। मेरे को बहुत लोगों ने प्रयास किया, मैं उनकी बात सुनता तो आज मैं आरसीएम में नहीं होता। मैं कहीं 12,000, 14,000, 16,000, ज्यादा से ज्यादा 18,000 रुपए की नौकरी कर रहा होता। आज मैं 7 करोड़ के घर में नहीं रहता, आज मैं अपने पिताजी के बनाए हुए घर में रहता। सिर्फ मैंने एक ही काम किया सर, लोगों की बात सुनी बट उनको अपने अंदर जाने नहीं दिया। पीछे मत हटना। और जो लोग मेरे को कहते थे, जब मैं साइकिल पे चलता था और वो अपने पिताजी के द्वारा दी गई बाइक पे चलते थे, वो मेरे को कहते थे ये पागल बनाने का काम है, ये मेंबर बनाने का काम है, जिंदगी बर्बाद करोगे आप अपनी। मैंने बाइक ले ली, वो बाइक पे थे। मैंने कार ले ली, वो बाइक पे थे। मैंने दूसरी कार ले ली, वो बाइक पे थे। मैंने तीसरी कार ले ली, वो बाइक पे थे। मैंने 2 करोड़ का घर बना लिया, वो बाइक पे थे। मैंने 5वीं कार ले ली, वो बाइक पे है। मैंने 7 करोड़ का घर, वो बाइक पे। आज भी वो वही है। बस पीछे मत हटना। आप कितना भी लोग प्रयास करें आपको रोकने का, लोगों को नहीं पता है बिजनेस क्या है, लोगों नहीं पता इस बिजनेस से क्या हो सकता है। आपको रोकने का प्रयास करें, बस पीछे मत हटना। और सक्सेस का सर एक ही फार्मूला है, दुनिया में जितने लोग कामयाब होते हैं इसी फार्मूले को समझ के कामयाब होते हैं। आप भी इस फार्मूले को समझ जाना, कामयाबी आपके पास आएगी। आप ट्राई करोगे, फेल होंगे, फेल होने के बाद छोड़ना नहीं है सर, फिर ट्राई करना है, फिर फेल होंगे, फिर ट्राई करना है, फिर फेल हो सकते हैं, फिर ट्राई करना है, फिर फेल हो सकते हैं। और कब तक ट्राई करना है इस बिजनेस में? जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। फेल कौन होते हैं? फिर वो होते हैं जो कुछ करते हैं, जो निकम्मे होते हैं, जो कुछ नहीं करते, घर से निकलते नहीं, वो कभी फेल नहीं होते। जो कुछ करते हैं वो फेल होते हैं। मेरी वाइफ है सुदेश, वो आज तक घोड़े से गिरी ही नहीं। मेरी वाइफ आज तक घोड़े से गिरी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक वो घोड़े पे चढ़ी ही नहीं। गिरेगा कौन? जो चढ़ेगा। जो नहीं चढ़ेगा वो क्या खाक गिरेगा सर? तो फेल वही होते हैं जो कुछ करते हैं। जो कुछ नहीं करेंगे निकम्मे लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करना, वो फेल भी नहीं हो सकते। और लास्ट में सर मैं इतना ही कहूंगा, मेरी फेवरेट कोटेशन है, विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आते। आप कितनी अच्छी बात डी कुमार जी बता दें, कितनी अच्छी सुजीत कुमार जी बता दें, कितनी अच्छी मैं बता दूं, सर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। विचारों के चलने से परिवर्तन आते हैं। जितनी बात आज बताई गई है, अगर उनमें से आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, उन काम की वजह से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे, ना कि सुनने की वजह से आगे बढ़ोगे। और ये चीज, ये चैनल है सर, इसको आप सब्सक्राइब करें। धर्मेंद्र कुमार के नाम से यूट्यूब पे आप जाओगे, लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे, ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है इसको दबाएं, ताकि कोई भी इस चैनल के ऊपर नया वीडियो आता है, कोई भी सेमिनार होता है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा सर, ये जो चीज डी कुमार जी ने स्टार्ट की है ना, ये कमाल कर सकती है आपके बिजनेस में। अगर इसको सही ढंग से आपने यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इसको शेयर भी करें अपनी पूरी टीम में, ताकि आपकी पूरी टीम के लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में सर ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। जितने भी सीरियस लोग हैं, जितने भी लोग जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सबके अंदर ये गुण होना चाहिए। कुछ लोग गलत मत समझना, हमने किसी के गर्दन नहीं दबानी, गर्दन दबाने का गुण नहीं होना चाहिए। आपके सामने एक पिक्चर है, एक बगुला है, एक मेंढक है। ये बगुला मेंढक को खा रहा है। बगुला मेंढक लगभग मरने वाला है, इसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन इस मेंढक ने कोई डी कुमार जी का कोई प्रोग्राम अटेंड कर रखा था
और डी कुमार जी के मुंह से इसने सुन रखा था कि कभी हार नहीं माननी, और इसको याद आ गया और इसने क्या किया, मरते मरते, कहते मरता क्या नहीं करता, मरते मरते हाथ पैर हिलाए, और हाथ पैर हिलाने से इसने बगुले की गर्दन हाथ में आ गई और गर्दन को जोर से दबा दिया, और जैसे ही गर्दन को जोर से दबाया बगुले का मुंह खुल गया और मेंढक की जान बच गई। अब आपको ये नहीं करना कि किसी को प्लान देने गए और वो मना कर दे तो उसकी गर्दन दबानी, आपने सिर्फ गिव अप नहीं करना। वो एक जवाब दे तो आप, वो एक सवाल पूछे तो आप उसका 2 जवाब दो, 2 सवाल पूछे 3 जवाब दो, जब तक उसकी समझ में नहीं आए गिव अप मत करना। और समझाने का तरीका सही होना चाहिए सर। मैं बात करता हूँ, एक दिन काफी टाइम पहले शुरुआत थी जब पीपीटी को हम यूज करना स्टार्ट किए थे, मेरी टीम में एक मीटिंग थी और मैंने यही इस तरह की कोई पीपीटी दिखाई होगी कि गिव अप नहीं करना चाहिए। और आरसीएम में उस समय जूते आए थे, नए नए जूते, लिबर्टी के साथ हमारा टाई अप हुआ था। तो मेरे एक डाउनलाइन के लीडर हैं राकेश अरोड़ा, वो किसी को प्लान दिखाने गए, उस समय वो रॉयल्टी अचीवर थे। प्लान दिखाने गए तो सामने वाला बोले कि ये फालतू फंड है, अच्छी नहीं करेंगे, ये वो है, ये है, तो उल्टी सीधी बात। तो राकेश अरोड़ा ने अपना जूता निकाला। अब जूता निकालते वो सामने वाला आदमी डर गया, वो बोले नहीं नहीं मैं ज्वाइन कर लूंगा। बोले नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ देखो ये जूता है लिबर्टी का, मार्केट में जूता 1000 का आता है, हमारे यहाँ पे 900 रुपए का आता है, और उसके ऊपर भी बिजनेस मिलता है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसा हमने नहीं करना कि इसकी वजह से सामने वाला थोड़ा सा सोचने पे पड़ जाए। और मेरी शुभकामनाएं सर आप सभी को है। मैं ये नहीं चाहता कि आप आरसीएम में रॉयल्टी पे जाओ, मैं ये नहीं चाहता आप टेक्निकल पे जाओ, मैं चाहता हूँ सर आरसीएम की सबसे बड़ी पिन आपके पास होनी चाहिए। लेकिन मेरे चाहने से होने वाली, अगर मेरे चाहने से होती तो आज सारे के सारे डायमंड होते। जितने भी लोग हमारे बीच में बैठे हैं A to Z 100% लोग डायमंड होते अगर मेरे चाहने से होती। मेरे चाहने से नहीं होगी सर, आपके करने से होगी, मेरा सहयोग रहेगा। जब भी कभी मेरे को मौका मिलेगा आपके साथ बात करने का, मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ। मेरी फेवरेट टीम है ये, और इस टीम के जो लीडर हैं वो मेरे फेवरेट लीडर हैं। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, आपने पहले भी कई बार सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि मेरे फेवरेट अपलाइन है, और मैं एक चीज बोलता हूँ सर, मेरी कुछ फेवरेट डाउनलाइन है, और उस फेवरेट डाउनलाइन में से एक जो लीडर हैं वो आपके अपलाइन है डी कुमार जी। बड़ा मोटिवेट होता हूँ सर मैं इनकी बातों को सुन के, इनकी सोच से, इनकी जो काम करने का तरीका है वो गजब का है। और मैं मानता हूँ सर अगर इनकी 10% क्वालिटी भी हमारे अंदर आ जाए ना, हम आरसीएम में इतिहास कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। एक छोटे से शेयर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी मेरी टीम है और एक्साइटेड हूँ सर मैं इस तरह की टीम जिसके अंदर एजुकेशन है, वर्किंग है, और जिनके पास में एक बहुत बड़ा विजन है। मैं 2 लाइनें आपके बारे में बोल के अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि यूं ही नहीं वो आए, यूं ही नहीं वो आए, तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है इस बंदगी में मेरी। थैंक यू वेरी मच। जय आरसी।